अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपने इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप सीरीज़ का लेक्चर 9 कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम कुछ ट्रिक्स देखने वाले हैं, कुछ टिप्स देखने वाले हैं और हम कुछ एक्स्ट्रा वेबसाइट्स देखेंगे। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो हम कुछ यूटिलिटीज़ वेबसाइट देखेंगे और कुछ ऐसी वेबसाइट देखेंगे जहाँ से आप फोटोशॉप के जो भी फ्रीबीज़ हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि फ़ॉन्ट्स हो गए, स्टॉक इमेजेस हो गई और भी कई तरह की चीज़ें। उसके बाद से हम फोटोशॉप की प्रेफरेंसेस देखेंगे कि आप फोटोशॉप जो प्रोग्राम है उसको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे उसका परफॉर्मेंस आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद से हम फोटोशॉप में होने वाली कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स देखेंगे और फिर हम उनके सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए हम फोटोशॉप में चलते हैं और हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम फोटोशॉप में आ गए हैं और आप फोटोशॉप में देख सकते हैं यहाँ मेरे पास कुछ लेयर्स हैं और हम जो यहाँ पहला मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है वो हमारा जो वेबसाइट है उसका नाम है dafont.com। और इसमें होता यह है कि आप कोई भी फ्री में फ़ॉन्ट अच्छे काफ़ी अच्छे फ़ॉन्ट इस पे अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो आप फ्री में इस पे कोई सा भी फ़ॉन्ट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी वेबसाइट है वो है हमारी pexels.com। और pexels.com पे आप फ्री टू यूज़ स्टॉक इमेजेस काफ़ी अच्छी आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद से जो नेक्स्ट वेबसाइट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है हमारी deviantart.com। और ये काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है और ये काफ़ी पुरानी कम्युनिटी है, काफ़ी अच्छे मेंबर्स हैं इस पे। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस पे प्लीज़, अगर आप इमेज और फोटोग्राफी और जो भी फोटोशॉप से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस पे साइट पे ज़रूर आएँ और प्लीज़ आप इसको चेक करें। काफ़ी अच्छा है, आपको इस पे रिसोर्सेज और ट्यूटोरियल मिल सकते हैं। और इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट वेबसाइट है वो है हमारा mockupworld.co। तो मॉकअप क्या होता है, ये जो आप आगे के लेक्चर हमारे आने वाले हैं, जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे उसमें हम मॉकअप यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि मॉकअप होते क्या है। मॉकअप आपका जो भी आप चीज़ डिज़ाइन करते हैं आप उसको शोकेस कैसे करें, इसके लिए आप मॉकअप यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि आपने कोई भी कवर डिज़ाइन कर दिया मान लीजिए, और कवर आप सिर्फ फोटोशॉप में डिज़ाइन करेंगे तो वो तो आपको एक डॉक्यूमेंट में दिखेगा, पर उसको आपको अगर शोकेस करना है तो आप उसको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाने पड़ेंगे। तो आप मान लीजिए कवर डिज़ाइन करके ऐसा कोई भी इमेज है जिसमें एक नोटबुक है, तो आप वो इमेज जो भी आपने बनाई है उसको आप इस नोटबुक पे डाल के शोकेस कर सकते हैं। और इसके लिए जो भी आपका डमी इमेज मिलती है उसको आप मॉकअप कहते हैं। तो ये आप mockupworld.co से जाके काफ़ी अच्छे मॉकअप फ्री में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद से हम यहाँ पे कुछ अपने फोटोशॉप के प्रेफरेंसेस देखते हैं। तो फोटोशॉप में प्रेफरेंसेस खोलने के लिए आपको जाना पड़ेगा एडिट में, और एडिट से जाके आप देखेंगे सबसे नीचे आपका यहाँ पे प्रेफरेंसेस का बटन है। और प्रेफरेंसेस में जाके आप सबसे पहले जनरल में जाएं और इसका जो शॉर्टकट है आप देख सकते हैं वो Ctrl+K है। तो यहाँ मैं जनरल में गया और यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी आपके पास ऑप्शन है और आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे चेंज नहीं करने हैं, आप कुछ ऑप्शन अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद से आता है इंटरफेस। तो इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन हैं कि आपका जो भी फोटोशॉप का विंडो है उसका अपीयरेंस कैसा रहेगा। तो आप यहाँ से चाहें तो इसका कलर थोड़ा लाइट थीम अप्लाई कर सकते हैं या फिर उससे थोड़ी सी डार्क, और फिर लास्ट में ये फाइनली काफ़ी डार्क थीम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका पर्सनल प्रेफरेंसेस है कि आप कितना डार्क या कितना लाइट रखना चाहते हैं। उसके बाद से जो आपका स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड है, इसमें आपका जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है। तो फोटोशॉप बाय डिफ़ॉल्ट अपना एक कलर रहता है इसका। अगर मैं इसे ब्लैक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो भी हमारा पीछे इसकी स्क्रीन मोड का जो भी बैकग्राउंड था वो ब्लैक हो गया है। और ऐसे ही हम यहाँ पे अपने हिसाब से ये कलर चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ कोई कस्टम कलर भी डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको ब्लू पसंद है तो आप ब्लू डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं अभी इतना कस्टम कलर में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको बताना था कि आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद से जो भी आपकी डॉक्यूमेंट रहेगी आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे एक
एक ड्रॉप शेडो नीचे आ रही है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी हमारी डॉक्यूमेंट है उसके नीचे एक ड्रॉप शेडो आती है। तो आप चाहें तो इससे सिंपली लाइन कर सकते हैं, या आप इसे चाहें तो पूरा हटा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड। सेम ऐसे अगर फुल स्क्रीन मोड में अगर आप हैं तो आप उसका भी जो भी चीज़ें हैं वो कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद से हमारा टेक्स्ट जो भी ओवरऑल हमारे फोटोशॉप प्रोग्राम में यूज़ हो रहा है, जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे सैम्पल साइज और ये फाइल और टूल्स के जो भी नाम लिखे हैं, आप चाहें तो इसका लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो लैंग्वेज फोटोशॉप में इंस्टॉल्ड है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मैंने इंस्टॉल की है, तो मुझे यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपने कई लैंग्वेज और इंस्टॉल कर रखी हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग लैंग्वेज के ऑप्शन आपको दिखने लगेंगे। इसके बाद से जो ऑप्शन नेक्स्ट है हमारा वो है यूज़र इंटरफेस फ़ॉन्ट साइज। तो यहाँ पे अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप कुछ भी इसमें चेंज करते हैं तो यहाँ फोटोशॉप हमें पहले एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप जो भी यहाँ चेंजेस करेंगे वो नेक्स्ट टाइम जब फोटोशॉप को आप वापस से स्टार्ट करेंगे तब वो चेंजेस इफेक्ट में आएंगे। उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट टैब है वो है वर्क स्पेस का। अब वर्क स्पेस का जो भी टैब है, आप मान लीजिए कि जो भी ऑप्शन रहेंगे वो आपके पैनल्स और बाकी चीज़ों से डील करेंगे। तो यहाँ एक फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो कोलैप्स आइकॉनिक पैनल्स। तो मान लीजिए अगर आपका ये कोई पैनल है और आपने एक पैनल को ओपन किया और मान लीजिए आपने कहीं और क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं अभी तो ये यहीं का यहीं है जब तक आप इसे वापस बंद नहीं करते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ और अब मैं वापस से अगर अपना ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल खोलता हूँ और जैसे ही कहीं और क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं फोटोशॉप ने उसको अपने आप ऑटो कोलैप्स कर दिया, मतलब वो अपने आप बंद हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप में ऑफ रहता है, क्योंकि अगर आप बहुत सारे पैनल्स यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत अनोइंग होता है कि आप बार बार वो बंद हो जा रहा है फिर आप बार बार उसे खोल रहे हैं, तो आप इसे ऑफ ही रहने दें। उसके बाद से कुछ और ऑप्शन है हमारे पास, ओपन डॉक्यूमेंट एज टैब्स। तो अगर आप फोटोशॉप में अभी जो भी डॉक्यूमेंट खोल रहे होंगे तो आप देख सकते हैं फोटोशॉप आपको, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं lecture9.psd का एक टैब इसने दे दिया है फोटोशॉप ने। और अगर आप यहाँ पे और कोई भी इमेज खोलेंगे तो इसकी ये बाजू से और आपको टैब वाइज देता जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए क्रोम में आप कोई भी टैब खोलते हैं तो वो एक के बाद एक टैब में खुलता है। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये टैब में ना खुल के इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट खोले तो आप इसको सिंपली हटा सकते हैं और आप जो भी फिर नेक्स्ट खोलेंगे वो सिंपली आपका एक विंडो में खुल जाएगा। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट जो है वो है टूल्स। और टूल्स में आपके पास यहाँ कुछ ऑप्शन हैं, वो है कि शो टूल टिप्स। तो अगर आप किसी भी टूल के ऊपर अगर आप अपना कर्सर ले जाते हैं थोड़ी देर के लिए तो आपको जो भी टूल रहेगा उसका फोटोशॉप एक छोटा सा इंट्रो लिख के देता है, तो उसे हम टूल टिप कहते हैं। कि अगर आप चाहें तो इसे बंद भी कर सकते हैं, जैसे कि सेम यहाँ जो आप देख सकते हैं इसने येलो बॉक्स में हमारा जो भी उसका इंट्रो था टूल का वो लिख के दे दिया। तो आप इसे चाहें तो ऑन रखें या ऑफ रखें। उसके बाद से है हमारा यूज शिफ्ट की फॉर टूल स्विच। तो अगर जैसे कि हमने देखा था कि अगर एक टूल के अंदर हमारे पास उसके अंदर 3-4 और टूल रहते हैं और अगर मान लीजिए उस टूल का जो भी एक शॉर्टकट असाइन है तो उस टूल के अंदर जितने बाकी टूल हैं आप उसको शिफ्ट प्लस आपका जो शॉर्टकट का अल्फ़ाबेट है वो दबा के आप उसको टॉगल कर सकते हैं कि एक के बाद एक वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप अगर इस ऑप्शन को ऑन रखना चाहें तो ठीक है, वरना इसे बंद कर सकते हैं। उसके बाद से हमारा कुछ और ऑप्शन है, एनिमेटेड जूम का यहाँ ऑप्शन है। तो मान लीजिए आप अगर जूम इन कर रहे हैं तो फोटोशॉप एक एनिमेशन थोड़ा सा उसको एनिमेट कर देता है। तो अगर आपका फोटोशॉप स्लो नहीं चल रहा है या रैम अगर आपकी सफिशिएंट है तो आप इसे ऑन रखें। उसके बाद से हमारा और भी कुछ चीज़ें हैं जो जैसे कि हमारा फाइल हैंडलिंग है यहाँ पे। तो फाइल हैंडलिंग में आप जो भी फाइल सेव करते हैं ये उसके ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारा सेव इन बैकग्राउंड है, सेव एज टू ओरिजिनल फोल्डर है। तो अगर आप कोई भी इमेज
ओपन करा है आपने और आपने उस पर कुछ एडिट करके सेव एज अगर आप उसे करने जाएंगे तो ये हमेशा उसी फोल्डर में सेव करेगा जहां से आपने उसे ओपन किया है। उसके बाद से फोटोशॉप का यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी इंफॉर्मेशन वाली चीज़ है कि अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो फोटोशॉप ऑटोमेटिकली हर 10 मिनट पे या आप जो भी टाइम यहाँ देंगे उतने टाइम इंटरवल पे फोटोशॉप अपने आप कुछ डेटा सेव कर लेगा। और मान लीजिए उसके बीच में आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया या फिर पावर फेलियर हो गया, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी फोटोशॉप ओपन करेंगे तो वो फोटोशॉप रिकवरी डेटा यूज करके आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेव नहीं किया होगा वो रिकवर कर लेगा। उसके बाद से यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस हैं। फाइल एक्सटेंशन का है कि अगर आप सेव कर रहे हैं तो उसके बाद जो एक्सटेंशन रहेगा वो अपर केस रहेगा या लोअर केस रहेगा। तो ये सब तो बहुत जनरल से ऑप्शन है। इसके बाद से हमारा यहाँ कुछ फाइल कॉम्पैटिबिलिटी के ऑप्शन हैं और फाइल कॉम्पैटिबिलिटी में हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रिफर अडोबी कैमरा रॉ फॉर सपोर्टेड रॉ फॉर्म फाइल्स। तो इसमें अगर मान लीजिए आपके पास कैमरे की कोई रॉ फाइल है तो फोटोशॉप को आप बोलेंगे कि आप अपना कैमरा रॉ ही इस फाइल के लिए यूज करें। उसके बाद से हमारे यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है कि अगर आप टिफ फाइल सेव कर रहे हैं तो आपको फोटोशॉप एक मैसेज देगा कि जो भी ये टिफ फाइल है इसमें काफ़ी लेयर्स हैं और ये इसका साइज़ बड़ा हो सकता है, तो अगर आपको सेव करना है तो ठीक, नहीं तो आप ये सारी लेयर्स मर्ज कर दें। तो ये तो हो गई हमारी कुछ जनरल चीज़ें। इसके बाद से कुछ और चीज़ें भी हैं हमारे पास। यहाँ पे रिसेंट फाइल लिस्ट कंटेंट 20 फाइल्स। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे फाइल्स पे जाते हैं और आप देख सकते हैं ओपन रिसेंट वाला जो फोल्ड ऑप्शन रहेगा, अभी तो ये ग्रे आउट है क्योंकि मैंने यहाँ प्रेफरेंसेस खोल रखी है। तो अगर आप यहाँ पे नंबर बढ़ा देंगे तो फोटोशॉप जो भी हमारे रिसेंट फाइल रहेगा वो जितना आप नंबर डालेंगे उतने हिसाब से वो वहाँ पे रखेगा। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है परफॉर्मेंस का। तो परफॉर्मेंस का जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं और देखने लायक हैं। इसमें दो तीन चीज़ें हमारी आप देख सकते हैं, ये बॉक्स बने हुए हैं। पहला जो हमारा बॉक्स है वो है हमारा मेमोरी यूसेज का, कि आपके कंप्यूटर में कितनी रैम अवेलेबल है और फोटोशॉप कितना यूज़ करने को आपने बोला है या फोटोशॉप जनरली अभी कितना यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे जो अवेलेबल रैम है मेरी, क्योंकि इसमें मेरे कंप्यूटर में 4 GB रैम है, बट क्योंकि हमारा जो टोटल रैम रहता है वो फुल यूजेबल नहीं रहता है, तो जो अवेलेबल रैम है यहाँ पे वो मेरी अराउंड 3 GB है। तो और जो आइडल रेंज फोटोशॉप ने दी रखी है वो है हमारी 1760 MB से लेके 2304 MB तक। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे मैनुअली फोटोशॉप को बता सकते हैं कि आप कितनी रैम इसे देना चाहते हैं। तो मैं अगर ये स्लाइडर पे मूव करूंगा तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपना वैल्यू बढ़ा रहा हूँ कि फोटोशॉप को मैं कितना रैम यूज़ करने दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि फोटोशॉप पूरा रैम ना ले और आपका कंप्यूटर स्लो ना हो तो आप इसको 75% तक ही रखें और इससे ज़्यादा ना करें तो ही अच्छा होगा। या तो अगर आप सच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ करना चाह रहे हैं और आप बाकी कुछ एप्लीकेशन नहीं चला रहे हैं तो उस सूरत में आप चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसे 75 ही रखते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ जो आपका बॉक्स है वो है हमारा ग्राफिक या कार्ड के लिए। तो अगर आपके पास कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट है या आपने लगा रखा है तो आपका ये जो ऑप्शन है ये आपको शो करेगा और आप चाहें तो यहाँ पे ग्राफिक प्रोसेसर यूज़ करने के लिए इसको टिक कर सकते हैं, तो ये ऑन हो जाएगा, या फिर आप इसे ना यूज़ करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट यहाँ चीज़ है वो है हिस्ट्री स्टेट्स। तो अगर आप हिस्ट्री फोटोशॉप में यूज़ कर रहे हैं और मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट हिस्ट्री स्टेट्स जो है हमारी वो हमारी 50 हिस्ट्री स्टेट्स है, कि आप अगर अंडू करना चाहें तो आप सिर्फ 50 बार तक पीछे जा सकते हैं। और अगर आप चाहें या आप चाहते हैं कि बढ़ जाए ये, तो आप यहाँ पे मैनुअली अपना आप आराम से इसे बढ़ा सकते हैं। अराउंड 1000 आप हिस्ट्री स्टेट्स तक जा सकते हैं कि आप चाहें तो 1000 बार तक अंडू करके पीछे जा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री स्टेट्स।
इसके बाद से हमारे कुछ और यहाँ कैशे लेवल्स हैं, और ये उतना जानना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है और ये बेसिक के लिए नहीं है। इसके बाद से जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारी स्क्रैच डिस्क। और तो स्क्रैच डिस्क होता क्या है, जैसे हमने देखा कि हम रैम का परफॉर्मेंस में हमने देखा कि आप फोटोशॉप को बता रहे हैं कि आप कितना यूज़ कर सकते हैं, पर फोटोशॉप जो भी काम करता है, जो भी करेंट टास्क रहता है, वो सिर्फ वो रैम में यूज़ करता है, और बाकी जो भी आपका फाइल का जो डेटा रहता है टेम्परेली, वो फोटोशॉप बाकी की जो ड्राइव रहती हैं आपकी कंप्यूटर की, उसमें सेव करता जाता है। और होता क्या, अगर बहुत हैवी फाइल है तो ये फोटोशॉप पूरे ड्राइव भर देता है और फिर काफ़ी स्लो होने लगता है। तो आप चाहें, और अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ मेरी जो स्क्रैच डिस्क है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने जो मेरा सिस्टम का जो ड्राइव है, सी ड्राइव, मैंने सिर्फ और सिर्फ वो एक्टिव है, तो ये अराउंड इसमें फ्री स्पेस जो है वो है 51 GB। तो अगर मैं चाहूँ स्क्रैच डिस्क बढ़ाना तो मैं जो बाकी मेरी दूसरी ड्राइव है जो डी ड्राइव, तो मैं इसमें ऑन कर सकता हूँ, और अब फोटोशॉप के पास ज़्यादा अवेलेबल स्पेस है सेव करने के लिए। उसके बाद से हम इसके कर्सर्स पे आते हैं, और कर्सर को आप यहाँ फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं कि अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो ये कर्सर कैसा होगा। अगर मैं इसे यहाँ स्टैंडर्ड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये सिंपली फोटोशॉप ब्रश दिखाएगा। इसके बाद से जो नेक्स्ट है वो है प्रिसाइज। तो आप अगर प्रिसाइज पे करेंगे तो ये हमारा मेन पॉइंट बताएगा कि कहाँ पे आपका ब्रश का सेंटर है। उसके बाद से हमारा नॉर्मल ब्रश टिप है, और फुल साइज ब्रश टिप कि आपका जितना बड़ा ब्रश रहेगा वो उतना ही बड़ा साइज आपका ब्रश का शो करेगा। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कि शो क्रॉस हेयर इन ब्रश टिप। तो अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो ये फोटोशॉप बीच में क्रॉस हेयर जिसे बोलते हैं वो शो करने लगेगा, कि आपको पता रहेगा कि इसका सेंटर है। इसके बाद से हमारे बाकी के जो कर्सर हैं, कि अगर आपका कलर पिकर टूल है या और चीज़ें हैं तो आप इसका भी कर्सर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद से कुछ और चीज़ें हमारा ट्रांसपेरेंसी एंड गैमेट है, कि जो भी अगर आपका ट्रांसपेरेंट एरिया है फोटोशॉप में, आप चाहें तो उसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि वो दिखेगा कैसे। तो आप इसे या तो स्मॉल ग्रेड कर सकते हैं, या आप हटा सकते हैं, या लार्ज ग्रेड कर सकते हैं। इसके बाद से आप इसके ग्रिड का जो भी कलर है वो भी आप इसे फर्दर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो उसके नेक्स्ट जो हमारी चीज़ें हैं वो है हमारा यूनिट एंड रूलर्स, कि आपका जो भी इसमें यूनिट है वो किस यूनिट में आप रखना चाहते हैं, या फिर सेंटीमीटर्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या चलाना चाहते हैं आप। तो यहाँ आप चाहें तो ये सब चेंज कर लें। मैं अभी इसमें इतना ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ डीप में। इसके नेक्स्ट जो है वो है ग्रिड गाइड्स एंड स्लाइसेस। तो अगर आपने ग्रिड ऑन कर रखी है, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं ग्रिड ऑन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये ग्रिड हमने यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रिड हो गई हैं हमारी। और अगर मैं प्रेफरेंसेस में जाके ग्रिड कस्टमाइज करना चाहूँ तो मैं इसे बहुत ईजिली कर सकता हूँ। तो सबसे पहले चलिए हम ग्रिड्स को कस्टमाइज करते हैं, जो कि हमारी यहाँ पे ग्रिड है। तो यहाँ पे जो हमारा इसका कलर है वो हमारा कस्टम है, तो मैं इसे कस्टम कलर चेंज करके चलिए मैं इसे रेड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने रेड किया यहाँ ये कलर चेंज हो रहा है। और इसके बाद से नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो है हमारी लाइन की स्टाइल। तो यहाँ पे मैं डॉट्स कर सकता हूँ, या फिर डैश लाइन कर सकता हूँ, या सिंपली लाइन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास लाइन के लिए भी कुछ ऑप्शन है, कि ग्रिड लाइन एवरी 2 सेंटीमीटर, यहाँ जो मेरा ऑप्शन है। अगर मैं इसे सेंटीमीटर ना करके, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है और इसको मैं लॉजिकली 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं इसे परसेंट के फॉर्म में ले लूँगा कि हर परसेंट पे आप एक फोटोशॉप मुझको एक लाइन देगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे 25% कर देता हूँ, और जो हमारा सब डिवीजन है मैं इसे 2 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने लाइंस किया, आप देख सकते हैं फोटोशॉप ने मेरे को जो भी हमारा डॉक्यूमेंट था उसको 4 पार्ट में प्रॉपर डिवाइड कर दिया है। आप देख सकते हैं पहली लाइन हमारी यहाँ तक है, फिर दूसरी हमारी यहाँ तक है, तीसरा पार्ट हमारा यहाँ है, और चौथा ये है। और फोटोशॉप ने हर एक जो भी हमारा मेन डिवीजन था उसके बीच में 2 सब डिवीजन किए हैं। तो आप चाहें तो ऐसे अपना ग्रिड को कस्टमाइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हमारा गाइड्स। तो
उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी रूलर ले आता हूँ, और आप रूलर लाने के लिए Ctrl+R दबा सकते हैं शॉर्टकट। इसके बाद से जो अभी आपका गाइड्स हैं वो लाने के लिए आप सिंपली अपने जो भी आपका स्केल है उस पर जाएं और आप यहाँ से क्लिक करके इसे ड्रैग करें, तो आप देख सकते हैं आपकी लाइन आ जाएगी। और यहाँ जो हमारी लाइन आई है हम इसे वापस जाके कस्टमाइज कर सकते हैं हमारे प्रेफरेंसेस से। सेम जैसे हमने अभी जो भी हमारा ग्रिड थे हमने उसको जैसे कस्टमाइज किया था हमने, सेम वैसे ही अपने गाइड्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसका जो भी कलर था वो ब्लू कर दिया और हम इसे डैश लाइन कर देते हैं। तो ये तो हो गए हमारे कुछ प्रेफरेंसेस, और इन प्रेफरेंसेस को अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ ओके करता हूँ और हम नेक्स्ट अपना बाकी की चीज़ें देखते हैं। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि हमारे कुछ फोटोशॉप की जनरल जो भी चीज़ें होती हैं हमारी, वो मैं बताना जा रहा हूँ, और आप उसमें कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं मैं वो चीज़ें बताता हूँ आपको। तो फर्स्ट जो चीज़ है वो है हमारी, मान लीजिए आपने फोटोशॉप खोला और आप अचानक से आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से ब्लैंक हो गई। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो तो इसका मतलब ये है कि आपने जो भी स्क्रीन मोड है वो चेंज किया है। और स्क्रीन मोड चेंज करने के लिए आपका जो शॉर्टकट है वो है एफ, जो भी हमारा एफ की है वो। तो कई बार होता है कि आपने गलती से एफ प्रेस कर दिया और ये हमारा जो स्क्रीन मोड है वो चेंज हो जाता है, और फिर आपको पता नहीं चलता कि आप बाहर कैसे निकलें। तो आप अगर ऐसे में हैं तो आप एफ प्रेस करें जब तक आपका बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड है वो नहीं आ जाता। इसके बाद से नेक्स्ट, कई बार हमारे साथ होता है कि हमारा जो भी टूल्स है या पैनल्स है वो सब गायब हो जाता है। जैसे कि हमारा मान लीजिए ऐसे हमारी हर चीज़ गायब हो जाती है और फिर हमें कुछ भी नहीं दिखता है या मिलता है, या फिर आप अगर साइड में बस ले जाते हैं तो फोटोशॉप बस शो करता है और फिर वो ऑटो हाइड कर देता है। तो इस सूरत में आपको करना ये है कि आपको सिंपली टैब अपना एक बार प्रेस करना है, और आप देख सकते हैं जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो आपका फोटोशॉप वापस से जो टूल्स हैं और पैनल्स हैं वो सारा का सारा आप दे देगा। इसके बाद से हमारा एक चीज़ और है कि होता क्या है, इसके लिए मैं यहाँ एक कलर सॉलिड कलर ले लेता हूँ। मान लीजिए आप कुछ लिखने जा रहे हैं और आपने यहाँ कुछ लिखना है, तो आपने इसके लिए ना ये मैं लिख देता हूँ। उसके बाद से जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा और फिर मान लीजिए मैं अपना ब्रश यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ब्रश का कर्सर है वो आपका अब सिर्फ और सिर्फ ये आपका क्रॉस हेयर दिखा रहा है, और आपका जो राउंड वाला जो कर्सर था वो आपका शो नहीं कर रहा है। और कई बार होता है, कई बार मैं भी इस चीज़ के लिए शुरू में परेशान हुआ था कि ये कर्सर अचानक से कैसे अपने आप चेंज हो गया। तो आप जब भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम में फंसे तो आप सिंपली ये चेक कर लें कि आपका कैप्स लॉक ऑन तो नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स थे वो मैंने कैपिटल लिखने के लिए कैप्स लॉक ऑन किया था। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना कैप्स लॉक ऑफ करूंगा आप देख सकते हैं जो भी हमारा यहाँ पे कर्सर है वो हमारा चेंज होके वो राउंड वाला जो हमारा ब्रश का कर्सर है वो बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी अपना कैप्स लॉक ऑफ करता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारा ब्रश का जो कर्सर था वो वापस आ गया। और अगर मैं कैप्स लॉक वापस ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये चेंज हो रहा है। तो ये तो हो गया हमारे कुछ बेसिक जो भी हमारा प्रॉब्लम फोटोशॉप में आते हैं वो चीज़ें। और बाकी और भी कई चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी अपना पैनल अगर आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और मान लीजिए आपका ये लेयर्स का पैनल यहाँ आपने आपने हटा दिया और आप फिर चाहते हैं कि ये लेयर का पैनल वापस आ जाए, तो आपको करना ये है कि आप सिंपली आपको विंडोज़ में जाना है, और विंडोज़ में जाके आपको यहाँ जो भी ढूंढना है कि आपका लेयर्स का पैनल कहाँ है और इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका ये लेयर का पैनल जो है वो वापस से आ जाएगा। इसके बाद से आप सिंपली इसे कहीं भी अपने हिसाब से यहाँ जमा सकते हैं। और इसके बाद से कुछ चीज़ें हम और देखते हैं कि मान लीजिए अगर आप कभी भी ब्रश से कुछ कर रहे हैं और अचानक से ब्रश आपका ये रेड हो जाता है, तो
उसका ये मतलब है कि आपने क्विक मास्क मोड ऑन कर रखा है। तो क्विक मास्क मोड ऑन करने के लिए जो शॉर्टकट है वो है हमारा क्यू। तो जैसे ही मैं क्विक मास्क मोड ऑन करूंगा, आप देख सकते हैं ये जो हमारा आइकन है ये डार्क हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ क्यू दब प्रेस करूंगा, आप देख सकते हैं जो हमारा आइकन था वो डार्क हो गया। और अब मैं जो भी ब्रश से करूंगा वो मेरा रेड ब्रश आपका शो करेगा। और ये आप फोटोशॉप क्विक मास्क कर रहा है, और ये टेम्पररी आपको बता रहा है कि आप अगर वापस से इस मोड से बाहर आएंगे तो फोटोशॉप कितना एरिया सेलेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने वापस से क्यू दबाया तो जो भी हमारा एरिया था रेड कलर का वो हमारा एज ए सिलेक्शन बन गया। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मान लीजिए कोई भी आपकी इमेज है और अचानक से आप देखते हैं कि वो ब्लैक एंड वाइट हो गई है, सिर्फ एक कलर की हो गई। तो उसका रीज़न ये होता है कि आप चैनल्स में जाके आप सारे चैनल ना ऑन करके या सारे चैनल ना सेलेक्ट करने के बजाय आपका सिंपली कोई एक चैनल सेलेक्ट रहता है। और उससे होता ये है कि अगर आपके तीनों चैनल सेलेक्ट नहीं है तो ये फोटोशॉप आपको एक ब्लैक एंड वाइट इमेज दिखाएगा। और मान लीजिए आप लेयर्स में हैं और आपने गलती से वो चीज़ आपसे हो गई, तो आप फिर कुछ भी करते रहें ये वापस कलर में नहीं जाएगा और आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर जब भी ऐसा होता तो आप एक बार चैनल्स के पैनल में जाके चेक कर लें कि आपका ये RGB वाला मेन सेलेक्ट है कि नहीं। तो ये तो हो गया हमारे फोटोशॉप के कुछ बेसिक प्रॉब्लम जिसमें आप फंस सकते हैं, और उसके कुछ कॉमन सॉल्यूशन थे हमारे। और इसके बाद से जो भी चीज़ हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में करने वाले हैं वो ये चीज़ें हैं कि हमारा जो थ्योरी पार्ट है वो तो हमने कंप्लीट कर लिया इस लेक्चर में, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं उसमें हम कुछ काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसलिए ये लेक्चर 9 था जो वो मैंने काफ़ी शॉर्ट रखा है। और मैं आपसे फिर अब लेक्चर 10 में मिलूंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और आप प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहें फ़ोटोशॉप की, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको उर्दू IT अकेडमी के जो फोरम है आप उस पर मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए खुदा हाफिज़, और मैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा।